सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि जो जितने भी लेवल्स बने ना वो काफ़ी ज़्यादा होच पोच हो गए थे। इन लेवल्स को पहले डिलीट करके दोबारा से नए लेवल्स निकालूंगा और बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो इस चैनल को ब्रेक करके जब मार्केट निकल चुका है तो इस चैनल को भी हम डिलीट कर देंगे। और अब कुछ है ना सिनेरियो देखेंगे कि मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स अब बन सकते हैं। तो पहले देखिए ट्रेडिंग के लिए जो लेवल्स है ना उनको फाइंड आउट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस का लेवल थोड़ा सा मैं चेक करूंगा, ढंग से बनाऊंगा। देन फिर उसके बाद जो नीचे की तरफ का जो रेजिस्टेंस का एरिया ना उसको थोड़ा क्लियर करूंगा अच्छे से। इन लेवल्स को मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार का एरिया निकाल देता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ओके, और एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, अगर मैं इसको 1 घंटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ मार्केट को, तो आपको एक नीचे से ट्रेंड लाइन पे बनती हुई दिखेगी। एक सेकंड, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जो कि, और 1 मिनट, ये वाले भी लेवल को मैं डिलीट कर ही देता हूँ, जो कि 25,500 का लेवल था, जिसे काफ़ी टाइम पहले ही बैंक निफ्टी ब्रेक कर चुका है। अब मुश्किल ही जाएगा उस लेवल पे। देन एक ये नीचे से ट्रेंड लाइन भी आती हुई सी देखने को मिलेगी आपको निफ्टी 50 के अंदर। ये वाले लेवल्स पे जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आए तब तक वहां से आपको क्या देखने को मिली, बाइंग देखने को मिली निफ्टी 50 के अंदर। हम नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो करीब करीब मुझे इस पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसे मैं मार्कआउट कर लेता हूँ। एंड ग्रीन उससे मार्कआउट कर लेते हैं। देन फिर उसके बाद अब पास में जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कल के दिन मैंने आपने अगर मेरा एनालिसिस देखा होगा तो इस लेवल को मैंने एज अ सपोर्ट की तरह कंसीडर करा था, जिससे अच्छी तरीके से आज मार्केट ने बखूबी निभाया भी और देखा भी है, ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास न्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है वो कुछ अभी के जो मार्केट का जो सिनेरियो है ना, ताज़ा ताज़ा क्या हुआ है मार्केट में, उसके ऊपर बनता हुआ सा हमें देखने को मिला है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वही सेम एज इट इज इंग्रेडिएंट्स है, वही ये सब चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, थोड़ा 19-20 हमने उसको क्लियर करा। अब एक चीज़ बताऊँ ना, जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है ना, चौपी जोन है, कौन सा जोन, जो कि 24,520 से लेकर 24,480 से लेकर जो कि सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करूँ 24,760 से लेकर 24,880 का जो लेवल है, ये वाला जो जोन है ना मार्केट का, ये एक चौपी जोन है। ये वाला पूरा का पूरा जोन, यहाँ पे ना मार्केट क्या कर रहा है, खाली टाइम वेस्ट कर रहा है। आप खुद आज के दिन का जो चार्ट है वो देख लीजिए। आज तो खैर मीटिंग थी, मीटिंग के चक्कर में रहा था मार्केट, लेकिन फिर भी आपको है ना अपने लेवल्स के ऊपर काम करना है। और ये जो ना अभी का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो सिनेरियो वो कुछ इस प्रकार है कि अगर मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताऊं, सेकंड रेजिस्टेंस जो कि 25,150 से लेकर 25,250 का लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए। देन फिर उसके बाद हमारा और भी लेवल है, लेकिन अभी 25,200 के लेवल को निकाल जाए वो बड़ी बात है। सपोर्ट की बात करूं तो पहला 24,400 का सपोर्ट है। देन फिर इस ट्रेंड लाइन का जो बनती हुई आ रही इसका सपोर्ट देखने को मिला। फिर उसके बाद 24,300 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है ना निफ्टी 50 में, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो फिर ये वाला लेवल हमें निफ्टी 50 के लिए देखने को मिलेगा, जो कि है 24,100 का लेवल एज अ सपोर्ट के रूप में बनता हुआ सा निफ्टी 50 के लिए ताज़ा ताज़ा जो कि सपोर्ट का लेवल है, ये वाला है ना। ये एज अ सपोर्ट के लेवल बनते हुए से देखने को मिल रहे हैं निफ्टी 50 के लिए, ठीक है। अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। अब बैंक निफ्टी की बात करूं ना, तो अगर इस बैंक निफ्टी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो एज अ डोजिक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी का भी जो थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना उसको भी मैं एज अ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इस लेवल को पहले, इस पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ, और ये वाला भी नीचे के लेवल को डिलीट कर देता हूँ। अब जो फाइनल जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना उसको थोड़ा मार्कआउट कर लेते हैं। तो जो कि ये वाले पॉइंट से लेकर ये पॉइंट है, क्योंकि मार्केट ने वीक बना दी थी, और एज अ सपोर्ट की तरह जो एरिया है ना हमें वो भी फाइंड आउट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, नए नए, क्योंकि ये थे पुराने लेवल्स। जो कि रेजिस्टेंस का लेवल था 30 सितंबर का था, लेकिन आप देख सकते हो कि मार्केट ने उस जगह से भी एज अ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी है। और अगर अब मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आऊँ, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे एज अ बड़ा सपोर्ट तो ये बनता हुआ सा देखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा और छोटे
टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊँ तो 1 सेकंड, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, सॉरी मैंने गलत देख लिया, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ ये सिनेरियो बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। इतना क्लियर नहीं देखने को मिल रहा है। 1 घंटे पे मुझे ये एरिया एज अ सपोर्ट की तरह कंसिडर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये वाला लेवल्स, तो अगर मैं अभी करंट का जो सपोर्ट का लेवल बताऊँ ना, तो करीब करीब मार्केट है ना अभी जहां से घूमा है ना, वही आपके लिए एज, 1 सेकंड, फिबोनाची नहीं, ये वाला पॉइंट एज अ सपोर्ट का एरिया बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो नीचे अगर आपको नीचे की तरफ ट्रेड लेना है ना, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपको डाउन साइड में ट्रेड लेना है तो आप किस हिसाब से ट्रेड बनाएंगे, ट्रेड की जो पोजीशन है उसको किस हिसाब से मैनेज करेंगे और बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैं अगर इधर एनालिसिस करूं हल्का सा, तो ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट आपको ना एज अ सपोर्ट की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला पॉइंट है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा टच कर दूं ऊपर की तरफ, और ये वाला जो लेवल है यहाँ से पूरा का पूरा एरिया निकाल दूं सपोर्ट के लिए, तो हाँ चलो बेस्ट है। तो अब सपोर्ट के भी एरिया आपके लिए मार्कआउट हो चुके हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और देख लीजिए कौन सा सपोर्ट है कौन सा। अगर आपको नीचे की तरफ जाना है, अगर आपको नीचे की तरफ ट्रेड बनाना ही होगा एज अ सेलिंग की तरफ, तो मैं क्लियर बता दूंगा 52,600 से नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी ना, तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट एज अ मतलब अच्छा खासा लेवल खुल जाएगा नीचे सेलिंग के लिए। अदरवाइज सपोर्ट हमें जरा जरा से मौके पे देखने को मिल ही रही है। एज ए स्कैल्पर्स लोगों की बात करूं तो एज अ पहली जो बड़ी सपोर्ट देखने को पहली जो सपोर्ट देखने को मिल रही है वो 53,200 की देखने को मिल रही है। फिर जो दूसरी सपोर्ट देखने को मिलेगी वो कहां से 52,900 से लेकर पूरी पूरी 52,500 तक के लेवल की हमें देखने को मिल रही है। और जो लंबे समय के लिए जो ट्रेडर होते हैं उनका करीब करीब 52,600 से नीचे क्लोजिंग होना ज्यादा जरूरी है, तब आपको जो टारगेट है वो 52,000 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो अभी जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस रहा है 53,800, आज भी कोशिश करी थी मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने इस 53,800 के लेवल को निकालने की, बट निकाल नहीं पाया। तो ये एक मजबूत सेलर का जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बेयरिश जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जो इतनी बड़ी बड़ी आपको कैंडल देखने को मिली वो आज आरबीआई की मीटिंग थी इस वजह से देखने को मिली है। अगर 53,900 से ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो देन फिर उसके बाद जो हमारा फाइनल का जो रेजिस्टेंस बताऊंगा ना, इसके बीच में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 54,500 के लेवल का ही देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वही हमारा बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। ठीक है ना। सो अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर जाते से हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पुट कॉल रेशो। सो दो बैंक निफ्टी की जो पुट कॉल रेशो वो 1.7 की, कोई दिक्कत नहीं परेशानी वाला बात। और निफ्टी 50 की 1.89 की, वो भी कैसा न्यूट्रल है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुट कॉल रेशो ऑन कर लिए, तो पहले बैंक निफ्टी की जो है ना हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो बड़ी सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रही है, अभी जहाँ पे लड़ाई चल रही है वो है 53,500 की, लेकिन हमारे लिए अभी की जो सपोर्ट है पहली वो 53,200 के लेवल की आपको देखने को मिल रही है, जो कि इस पॉइंट के आसपास है। देन फिर जो फाइनल जो सपोर्ट देखने को मिल रही है वो 53,000 के, लेकिन जो हमारी जो सपोर्ट है ना इंपॉर्टेंट, वो कौन से लेवल के 52,900 से लेकर ये वाले लेवल की। मैं और चेकआउट करवा देता हूँ आप लोग को, ये वाला जो पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट है ना पूरा का पूरा ये 52,900 से लेकर पूरी की पूरी सपोर्ट 52,500 की, 500 पॉइंट की बढ़िया मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी 50 की बात करते हैं तो, और निफ्टी 50 का चार्ट भी ओपन कर ही लेते हैं। तो निफ्टी 50 में कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है उसके बारे में बात बता देता हूँ। और इस बार इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस लेवल को मैं और थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करना चाहूँगा, यह वाला पॉइंट, कि ये जो पॉइंट है ना जब तक मार्केट इसके अंदर, ये जो पॉइंट है इस लेवल के अंदर जब तक प्रॉपर तरीके से या तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन या तो ब्रेकआउट नहीं दे दे, तब तक आपको एज अ चॉपी मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। क्लियर बात है, क्योंकि मार्केट फंसाएगा। और ब्रेक डाउन भी मिल जाना तो करीब करीब ब्रेक डाउन मिलना चाहिए, तो इस सपोर्ट का और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन मिलना चाहिए अच्छे से। फिर उसके बाद ही आपको 24,300 का लेवल मिलेगा, देन फिर उसके बाद 24,100 का लेवल देखने को मिलेगा। तो अभी कहाँ पे 24,500 के आसपास मार्केट चल रहा है, वहीं पे हमारी पहली सपोर्ट है। देन फिर 24,300 के लेवल पे हमारी नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आती है। उसी के 100 पॉइंट नीचे आपको 24,200 की भी एक सपोर्ट में देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारा उससे 50 पॉइंट नीचे फिर अगर 24,200 के आसपास मार्केट आएगा ना तो आराम से डिक करेगा ये वाले लेवल को, जो कि है टिक करेगा 24,150 के लेवल को एज अ सपोर्ट के लिए जाना ही जाएगा।
तो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।